ठाकुर जॉय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हमारे मैथ्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मौसा के नाम से जानते हैं। तो महत्तम समापवर्तक है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे, उनका मौसा कहलाती है। जैसे कोई भी दी गई संख्या है, यहाँ मेरा 5 है, यहाँ मेरा 10 है और यहाँ मेरा 15 है, ठीक है, 5, 10 और 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को पूरी बार विभाजित करे, वही इनका मौसा होगी। तो 5 का पहाड़ा 5 में एक बार आता है, 5 कम 5, 5 से ही इसको दे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 कम 5, यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को पूरी बार विभाजित कर रही है, वो भी सबसे बड़ी संख्या है। क्योंकि 5 के बाद 6 का पहाड़ा नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का, 10 का नहीं जाता, क्योंकि 5 सबसे बड़ी संख्या खुद 5 है ना। 5 को सबसे बड़ी संख्या कौन विभाजित कर सकती है? 5 ही विभाजित कर सकती है। तो 5 क्या है, इनका मौसों है। वैसे भी इसको अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मौसों में क्या है, कहा मैंने 2 या 2 से अधिक संख्याएं होनी आवश्यक हैं। कम से कम 2 संख्या होनी। अगर कोई मेरे से कहेगा कि 5 का मौसों निकालो, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 5 का मौसों कैसे निकलेगा। हम कैसे ज्ञात करें कि 5 को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो दूसरी संख्या को विभाजित करेगी जब तक दूसरी संख्या दी न गई हो। तो अगर कोई मेरे से बोलेगा 5 और 25 का मौसा निकालो, तो मैं कहूँगी हाँ निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं। कोई मुझसे बोलेगा 5, 25 और 30 का मौसा निकालो, वह भी ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, अधिकतम तो 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मौसा क्या है, कम से कम 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका मौसा ज्ञात करने के लिए कहा जाए। एक ही संख्या का मौसा हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मौसा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, दूसरा है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। तो मौसा जो होती है वह हमेशा गुणनखंड होता है। जो मौसा क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। गुणनखंड के रूप में होती है हमेशा मौसों में। गुणनखंड से हम जो मौसा निकालेंगे उसमें एक तो है कि हम सारे गुणनखंड निकाल लें, दूसरा है कि हम सिर्फ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड ले लें। तो मैं दोनों ही प्रकार के गुणनखंडों के आधार पर आपको मौसा निकालना बताती हूँ। पहला जो है 18 है, 18 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 18 के फैक्टर निकालने में सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा वह खुद स्वयं वही संख्या होती है, ठीक है, पहली लाइन में। दूसरा देखो 18 में किसका पहाड़ा जाता है, 1 के बाद 2 का पहाड़ा जाता है 9 बार, फिर 3 का पहाड़ा जाता है 6 बार, फिर 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 6 का जाता है 3 बार, 9 का जाता है 2 बार, यानी कि हमारे सारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम 26 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो हर संख्या 1 से गुणा करके रख दी जाए तो वह अपना और मतलब एक लाइन का फैक्टर तो निकल जाता है। फर्स्ट लाइन में हमारा क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है उसी संख्या को, यानी हर संख्या अपने को एक बार गुणा करती है और अपना एक फैक्टर होती है, ठीक है। दूसरा इसकी इकाई में 2 दिखाई दे रहा है, तो हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, हो रहा है 13 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से नहीं जा रहा है इसमें भागा, तो इसके सारे फैक्टर यही हैं। तो अगर हम देखें कि 1 दोनों जगह पर आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और 2 भी दोनों जगह पर आया है, यहाँ दोनों। 3 यहाँ आया है बट यहाँ नहीं आया है, 6 यहाँ आया है बट यहाँ नहीं आया है, 9 यहाँ आया है 26 में नहीं आया है, 18 आया है लेकिन 26 में नहीं आया है, 13 26 में है बट 18 के फैक्टर नहीं है, 26 का फैक्टर है बट 18 का फैक्टर नहीं है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं 1 एंड 2। तो 1 और 2 में जो हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट मतलब बड़ा फैक्टर कौन है, बड़ा फैक्टर है 2। तो जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है, यानी मौसा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मौसा बराबर 2, ठीक है। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हमको क्या निकालने पड़ते हैं, पहले तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 18 में 2 का भागा पूरा बार जाता है, 2 नंबर 18। अब 2 का भागा नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, एक बार और जाएगा क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 में जाता है, 3 एकम 3। और 26 में भागा देते हैं, इकाई में 6 है, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 का भागा जाएगा,
2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 एक प्राइम नंबर खुद ब खुद है तो हम 13 का भागा ही इसमें देंगे, 31 जा 13। तो अगर हम इसमें कॉमन लेना शुरू करेंगे तो 18 है जो 18 के ये ऊपर का है, हाँ ये रेखा से ऊपर फैक्टर मेथड, रेखा से नीचे प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। तो 18 के जो प्राइम फैक्टर हैं वह हैं 2, 3 एंड 3। जो 26 के जो फैक्टर्स हैं वह हैं 2 और 13। अगर हम इन दोनों में कॉमन लेना शुरू करें, जो कॉमन फैक्टर हैं वह हैं सिर्फ और सिर्फ 2 है यहाँ पर, तो कॉमन फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे हमारा एक ही कॉमन फैक्टर है तो HCF भी क्या होगा, 2 ही होगा। HCF इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो एक विधि मतलब एक उदाहरण और ले लेना चाहिए हमें, इसे रब कर लेते हैं ना पहले। तो जो मैं नेक्स्ट उदाहरण लूँ तो वह है तुम्हारा, एक मैं 10 ले लेती हूँ, 10, दूसरा ले लेती हूँ मैं 20। तो जो 10 के फैक्टर हैं वह हैं 1 मल्टीप्लाई विद 10, 2 मल्टीप्लाई विद 5 एंड 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 का मतलब नहीं है, 5 खुद आया है। अब मैं 20 के जो फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स वो ले लेती हूँ, 20 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 10 और लेते हैं 3 का पहाड़ा इसमें नहीं जाता, 4 का पहाड़ा जाता है, 4 पंचे 20 और 5 का पहाड़ा तो खुद ब खुद 5 यहाँ पर आया है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर हैं दोनों जगह हैं 1, उनमें सर्किल कर लो, 2 में भी सर्किल कर लो, 5 में सर्किल करो क्योंकि दोनों जगह हैं, 10 में सर्किल कर लो दोनों जगह। 20 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 10 में 20 नहीं है। तो अब इसके कॉमन फैक्टर ले लें, तो कॉमन फैक्टर है आपका 1, 2, 5 एंड 10, ऐसे फैक्टर जो दोनों जगह आए हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से भी उतार लेते हैं, यहाँ से भी उतार लेते हैं, 2-2 बार लिख लेते हैं। 2-2 बार नहीं लिखना है, एक अगर सर्किल में है तो एक को एक ही टाइम लिखना है, एक ही बार लिखना है। 2 अगर सर्किल में है तो 2 को एक ही बार लिखना है। 5 अगर सर्किल में है तो 5 को भी एक ही बार लिखना है। 10 सर्किल में है 10 को भी एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अब तुमने देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट फैक्टर है 10। तो हमारा HCF यानी कि मॉसॉ क्या होगा, मॉसॉ हमारा होगा 10, ठीक है। ये तो हमारा फैक्टर मेथड है जिसमें कि हम सारे फैक्टर लेते हैं। अब 10 एंड 20 का जो हम लेते हैं अगला, 10 एंड 20 का ले लेती हूँ मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे 20 के अभाज्य गुणनखंड करती हूँ। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 दशम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो इसके हम क्या लेते हैं, थोड़ा फैक्टर ले लेते हैं। 10 के जो फैक्टर्स हैं वह हैं 2 मल्टीप्लाई विद 5 एंड यानी 2 और 5, और 20 के जो फैक्टर्स हैं वह हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ पे कॉमन लेने की बात आती है, चलो यहाँ पे लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन लेने की बात आती है तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और गुणा का निशान लगाते हुए ही मैंने 5 ले लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10। और जो कॉमन फैक्टर है वही क्या होता है, HCF होता है। या यहाँ पे मैं सीधा HCF ही लिख दूँ तो ठीक रहेगा, HCF लिख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर लो, या मॉसॉ लिख लो हिंदी वाले। तो इसमें मॉसॉ क्या होगा, 10 होगा। इसमें भी क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी HCF लिख सकते हैं आप, जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसे HCF लिख सकते हैं और 10 उतार सकते हैं, ठीक। यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि 8 और 26 का भाग विधि से हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाग विधि से HCF ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या का भागा बड़ी संख्या में देते हैं। 18 छोटी संख्या है और 26 बड़ी संख्या है। इसमें भागा देंगे, 18 कम 18, 18 दूना 36, 36 बड़ा हो रहा है तो 18 कम 18 यानी 18 1 या 18। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 ही आएगा। और अब क्या करेंगे, देखो जो हमारा शेष जो रिमाइंडर आ रहा है, इसे हम रिमाइंडर नहीं बल्कि हम इसको दोबारा से इसका भागा हम इस पे देंगे, ठीक
ठीक है। यहाँ 18 का पहाड़ा लगाया था, अब क्या होगा, जो शेष आएगा हम उसका पहाड़ा लगाएंगे और किस पर लगाएंगे, जिसने पहाड़ा लगाया था उस पे लगाएंगे, ठीक है। अब इसका नंबर है, चलो भाई 8 का पहाड़ा लगाए, 8 का 8 16, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर आया 2। अब क्या है, 2 जो रिमाइंडर है उसको हम भाजक बनाएंगे और अब किसका नंबर है, 8 का नंबर है, तो 2 हो जा 8। तो क्या यहाँ कोई रिमाइंडर शेष आया, बिल्कुल भी कुछ नहीं आया। तो जो संख्या रिमाइंडर को नहीं बचाती है वह क्या होती है, HCF होती है। तो हमारा HCF क्या है, 2 है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फाइटिंग करा रहे हैं। एक टीम 18 की है, एक टीम 26 की है, 26 की टीम और 18 की टीम में फाइट हुई तो हमारा 8 बचा। तो 8 क्या कहेगा, अच्छा 18 आपने हमारी टीम को हराया, तो ये क्या करेगा, 18 से कहेगा चलो अब हम बचे खुचे 8 खिलाड़ी आपसे फाइट करेंगे, और जो 8 है वह 18 के साथ फाइट करेगा, और फाइट करने के बाद कितने बचेंगे, 18 के 2 खिलाड़ी बचेंगे। तो जो 18 के 2 खिलाड़ी होंगे वो कहेंगे कि हाँ भाई 8 आपने हमारी टीम को हराया, अब आपका नंबर है, वह 8 को फाइट करेंगे 8 से, और उनको 4 टाइम ऐसे मतलब फाइट करके चौथी बार में हरा देंगे, और कौन जीतेगा, 2 जीतेगा। तो इसलिए 2 को क्या मिलेगा, HCF होने का मेडल मिलेगा, ठीक है। तो ये सोच सकते हैं आप अगर आप छोटे बच्चे हैं तो, ठीक। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि HCF कभी भी भागफल नहीं होता है, HCF हमेशा भाजक होता है, जिसका पहाड़ा लगता है वही HCF होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब।